नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। अभी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी की गई है। यह इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे, देखो कंफ्यूजन की नहीं होना चाहिए। दो इंडेक्स आती हैं, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आती है जो विश्व लेवल पे यानी वैश्विक लेवल पे आती है, और एक आती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी की जाती है। जो भारत के द्वारा जारी की जाती है उसे नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। और जो ग्लोबल द्वारा आती है यानी जो ग्लोबल लेवल की आती है, जो वैश्विक लेवल की आती है, उसको कौन करता है? WIPO। देखो कौन करता है? WIPO। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं इसका हिंदी में बता दें, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अगर इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल देखो स्पेलिंग सही हो जाए, गलत हो जाए तो भैया कंफ्यूजन ना करना, सही कर लेना, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको हिंदी में अर्थ है वैश्विक बौद्धिक संपदा। ये कौन सी होती है? ग्लोबल लेवल की होती है। कौन सी होती है? ग्लोबल, यानी वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? GII। तो GII कौन जारी करता है? WIPO। यानी कि जो GII कौन जारी करता है? WIPO। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन जारी, ये क्या होती है? वैश्विक स्तर की होती है बौद्धिक संपदा, जिसका नाम है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। और ये क्या है? वर्ल्ड लेवल की, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है वो क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी 2020 के जो नवाचार सूचकांक आया है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है, कौन सबसे निचले स्तर पे है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, और इसको जारी कौन करता है, इसके अध्यक्ष कौन, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये दूसरा संस्करण है, यानी कि पहली बार कब शुरुआत हुई, यानी कब से शुरुआत हुई? तो इंडिया इनोवेशन की जो शुरुआत हुई है, आपको बता दें, शुरुआत पहली बार इसका पहला संस्करण कब आया? 2019 में जारी होता। ठीक है, पहला संस्करण इसका कब जारी होता? 2019 में। ठीक है, और ये दूसरा संस्करण है जो 2020 में आया। ठीक है, दूसरा संस्करण है 2020। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो कभी कभी नीति आयोग को फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इसलिए बता दिया। वैसे आपको जानना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात करते हैं नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट की। तो देखो 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट। यह है क्या? तो ये एक प्रधानमंत्री के अंदर में नीति आयोग आता है। प्रधानमंत्री यानी इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी सारे के बारे में बात करें। देखो जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में,
तो क्या हो रहा है, जो 1944 में आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो वर्ल्ड है दो पोलों में बट गया, यानी कि जो संसार है, ये विश्व है, ये दो पोलों में बट गया। दो पोलों का मतलब एक नॉर्थ पोल कह सकते हैं, एक साउथ पोल। एक तरफ क्या हो गया, रसिया हो गया, दूसरी तरफ अमेरिका हो गया, यानी दो पोलों में बट गया पूरा विश्व। ठीक है, जब दो तरफ पोलों में बट गया तो भारत आजाद हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आजाद हुआ। तो अब भारत के सामने सबसे ज्यादा संभावना क्या थी कि वो किस तरफ जाए, यानी भारत के सामने सबसे बड़ी एक विपत्ति की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आई कि अब वो किस तरफ जाए, कि भारत अमेरिका की तरफ झुकाव ज्यादा करे या भारत झुकाव करे रसिया की तरफ, यानी रूस की तरफ, सोवियत संघ की तरफ, क्योंकि उस समय सोवियत संघ कहते थे। ठीक है, तो भारत ने क्या डिसाइड किया, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिसाइड किया कि भारत किसी तरीके से नहीं, किसी की तरफ नहीं जाएगा, भारत एक स्वतंत्र रहेगा, भारत सबकी मदद करेगा, भारत सबसे व्यापार करेगा, भारत सबको साथ रहेगा। ठीक है, तो वो किसी तरफ नहीं गए। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, उसने किसकी नीति अपनाई, तो सोवियत संघ की नीति अपनाई, यानी समाजवाद की नीति अपनाई। तो भारत जब आजाद हुआ तो उसने किसकी नीति अपनाई, तो समाजवाद की नीति अपनाई, समाजवाद की नीति अपनाई, यानी कि सोवियत संघ की नीति अपनाई। और नो डाउट आप सभी को पता होगा कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त अगर माना जाए तो कौन है, रूस है। रूस है सबसे अच्छा दोस्त। रूस क्यों है कि भारत को काफी हद तक मदद करता है, यानी कि एक बार तो वीटो पावर के भी यूज कर चुका है रूस। भारत और पाकिस्तान के बीच जब चीन ने यूएनओ में उठाया था मुद्दा, तो वीटो पावर का यूज रूस ने उसका यूज किया था और भारत के पक्ष लिया था। ठीक है, तो भारत ने कौन सी नीति अपनी, समाजवाद, यानी इसका आप सब देख सकते हैं कि भारत मोस्टली तरफ किसकी तरफ झुक गया था, रूस की तरफ, मतलब रूस की नीतियों को पालन कर रहा था जब आजाद हुआ था। ठीक है, वो बात अलग है कि मोदी जी अब मोस्टली किससे सहयोग बना रहे हैं, अपने सारे रिश्ते बना रहे हैं अमेरिका से। ठीक है, हालांकि रूस भी आज भी भारत का एक अच्छा दोस्त है, अच्छा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, तो ये समाजवादी की नीति की तरफ चला गया। तो उस समय जब एक प्लान आया, जो योजना, जिसको हम जैसे आज नीति आयोग काम कर रहा है, वैसे कौन काम कर रहा था, एक काम कर रहा था योजना आयोग। ठीक है, किस नाम, जो प्लानिंग कमीशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश होती है, तो 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश होती है। ठीक है, संसद द्वारा इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, संसद द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संसद द्वारा। तो 15 मार्च 1950 को किसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट है, यानी कि योजना आयोग, योजना आयोग। ठीक है, अब बात, अगर अब एक दिमाग में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि योजना आयोग जब काम कर रही थी तो नीति आयोग क्यों बनाएगी, यानी इसका नाम क्यों बदला गया। वैसे ही आपको बता दें तो 14 अगस्त को, 14 अगस्त, एक मिनट आप जान लीजिए, 14 अगस्त 2014 को ही, जो 14 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को, यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें तो 14 अगस्त 2014 को ही समाप्त कर दिया, किसको, योजना आयोग को। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट कब हो रही है, 15 मार्च 1950 को समाप्त कब हो रही है, 14 अगस्त 2014 को। ठीक है, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग काम करने लगती है, यानी उसी का रूप है, सेम वैसा ही है, बस इसका नाम बदल दिएगा, नीति आयोग। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हाँ, इसका फुल फॉर्म था। 14 अगस्त 2014 से कौन काम करने इसको समाप्त कर देगा, योजना, यानी प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर देगा। उसके बाद देखो अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, प्लानिंग कमीशन को जब समाप्त कर दिया, तो मतलब प्लानिंग कमीशन को समाप्त क्यों किया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग को क्यों, नीति आयोग क्यों आई, सब प्लानिंग कमीशन क्यों समाप्त किया जाए। तो देखो सीधी सी बात है, कोई चीज जैसे बुजुर्ग इंसान है, 65 साल का हो गया था, लगभग 65 साल के आसपास, तो इसके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं हो पा रही थी इसके अंदर से, तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को लाई, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे उस तरह से डेवलप नहीं आ रहा था। जो स्कीमें चल रही थी, जिस लेवल में हमें ग्रोथ करना था, आर्थिक स्थिति में, इकोनॉमिक सेक्टर में, मतलब किसी भी तरीके से उस लेवल की योजनाएं नहीं बना पा रहा। दरअसल क्या एक और प्रमुख बात थी, जो प्लानिंग कमीशन था, ये पंचवर्षीय योजना या 1 वर्षीय योजना बनाता था। कैसी बनाता था, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना और 1 वर्षीय योजना बनाकर ये काम करता था, यानी कि 1 वर्षीय योजना भी बना लेता था, 1 वर्ष में हमें ये काम करना है, ये काम करना है। और नीति आयोग सीधा क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, और इसमें भी
5 वर्षों की योजना बनाई जाए तो उसको जमीन स्तर पे उतारा जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रमुख बातें थी जो अपडेट करनी थी, इसीलिए इसको नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब हो रही? 1 जनवरी 2015 को। तो यही नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश होता है, यही इंडिया इनोवेशन, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये जारी करता। कौन जारी करता? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता, तो नीति आयोग जारी करता है। अब चलिए बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, मतलब नीति आयोग है क्या, नीति आयोग का कार्य कैसे क्या है, कौन कौन से इसमें पद हैं, कौन कौन क्या करता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। नीति आयोग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, आज जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो भारत नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष यानी चेयरमैन है। और उसके बाद उन्हीं के द्वारा एक वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजीव कुमार। देखो अभी बताते हैं। ठीक है, चेयरमैन होता है। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है, भारत का पीएम। ठीक है, उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होता है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार है। अगर एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन? पहले फर्स्ट वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन थे? तो आपको बता दे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नीति आयोग में और कई लोग होते हैं। देखो, नीति आयोग में जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, संचालन परिषद में कह सकते हैं, संचालन परिषद में। ठीक है, संचालन परिषद में इसके मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों के, ध्यान दीजिएगा, राज्यों के यानी कि जो राज्य हैं, केंद्र शासित की बात नहीं है, सिर्फ राज्यों की बात हो रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद प्लस कौन होते हैं? जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं, यानी उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, वाइस गवर्नर। ठीक है, जैसे आपको पता होगा दिल्ली में वाइस राज्यपाल है, ऐसे मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में, ये केंद्र शासित प्रदेशों में समझ लो। ठीक है, केंद्र शासित। और इसके क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है? प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री या नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, की अध्यक्षता में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, की अध्यक्षता में सीएम प्लस वाइस गवर्नर। ठीक है, जो क्षेत्रीय परिषद होगा उसमें, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद की जब मीटिंग होगी तो उसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त या प्रधानमंत्री के द्वारा कोई नियुक्त, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आ पा रहे हैं किसी दौरे पे, विदेश दौरे पे, कोई महत्वपूर्ण वर्ग काम कर रहे हैं, तो वो उनके अपने द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति कर देंगे, व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे। उसके बाद सीएम होंगे, सभी राज्यों के जो राज्य हैं उनके सीएम होंगे, और वाइस केंद्र शासित प्रदेश से कौन होगा? वाइस गवर्नर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तदर्थ समिति में कौन कौन होता है? तदर्थ परिषद में ये कौन सी परिषद होती थी? तदर्थ परिषद में कौन होता है? जो बड़े बड़े अनुसंधान हैं, भारत में बड़े बड़े अनुसंधान हैं, उनके बारी बारी से 2 पदेन सदस्य आते हैं। यानी कि कौन? तदर्थ में 2 पदेन सदस्य आते हैं। पदेन सदस्य कौन आते हैं? तो अनुसंधान से। ठीक है, जो बड़े बड़े अनुसंधान है, कहा? अनुसंधान से 2 पदेन सदस्य आते हैं। ठीक है, अनुसंधान से 2 पदेन सदस्य आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 1 मिनट इसको इरेज कर दें।
अच्छा, और इसके बाद क्या आते हैं, विशेष अतिथि आते हैं। ठीक है, विशेष अतिथि आते हैं। विशेष अतिथि कब आते हैं, तो विशेष अतिथि जब मीटिंग होती है तो कई सेक्टरों से प्रधानमंत्री द्वारा विशेष अतिथियों को न्योता भेजा जाता है, तो वो आते हैं, यानी विशेष अतिथि भी आते हैं जब मीटिंग होती है तो कई सेक्टरों द्वारा। ठीक है, कई कई अच्छे अच्छे अनुसंधान, कई अच्छे कॉलेज द्वारा प्रधानमंत्रियों के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ नीति आयोग के बारे में। तो आई होप नीति आयोग के बारे में अच्छी तरीके से जान गए। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से आपको हम बताएंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, कौन राज्य शीर्ष पे है, कौन सा राज्य सबसे निचले स्तर पे है, किस कैटेगरी में उनको बांटा जाता है, किस तरीके से, एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इस बार 2020 के इनोवेशन इंडेक्स में 2020 कर्नाटक टॉप पे है। ठीक है, 42.5% अंक लेकर। ठीक है, वहीं पे महाराष्ट्र दूसरे पर है। महाराष्ट्र ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड 38.3%। ठीक है, उसके बाद आपका है महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, ठीक है, चौथे पर आपका केरल है, और पांचवे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। पांचवे पर कौन सा है याद नहीं आ रहा है, ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जा रहा सबसे निचले स्तर पे कौन है, निचले स्तर पर देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार है। ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पर देखा जाए राज्यों में तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार है। अब एक चीज आपके दिमाग में नहीं आ रही है कि मतलब ये किस स्तर पर डिवाइड किया जाता है, मतलब कैसे इनको बताया जाता है, तो उनके बारे में मतलब कौन कौन से राज्य किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक चीज तो आपको ये भी आ रहा है, इतना समझ गए ना। इस टॉप पे कौन है, कर्नाटक। वैसे आपको बस यही जानना है, सबसे पहले स्थान पे कौन है, कर्नाटक है। उसके बाद कौन है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर है तमिलनाडु, चौथे पर केरल, पांचवे पर भी दक्षिण भारत का ही कोई राज्य है, याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो भी बता देंगे। ठीक है, दक्षिण भारत का ही कोई राज्य है। और सबसे निचले स्तर पे कौन है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर बिहार है। सबसे निचले स्तर पे झारखंड है, याद रखना, सबसे निचले स्तर पर झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर बिहार है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपके दिमाग में आ रही है, मतलब इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखो सबसे पहले जो इनोवेशन इंडेक्स आता है, इसमें 17 प्रमुख राज्य होते हैं, यानी जो राज्य हैं प्रमुख राज्य होते हैं। उसके बाद 10 पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, पूर्वोत्तर, और मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तुम्हारे आते हैं। उसके बाद 9 आते हैं केंद्र शासित राज्य। इन राज्यों को ऐसे 17 प्रमुख राज्य आते हैं, 10 पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र यानी राज्य हैं 10 पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य। ठीक है, और 9 आते हैं केंद्र शासित राज्य। ठीक है, ये इनोवेशन इंडेक्स इन पे जारी किया जाता है इतने राज्यों पर। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे प्रमुख राज्यों में मैंने बता दिया कर्नाटक टॉप पर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यानी एचपी हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे टॉप है। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में 10 पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सबसे टॉप पर। अब बात आ गई है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित और तथा सिटी भी ली जाती है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य तथा सिटी। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे टॉप पे कौन आता है, दिल्ली आता है, यानी दिल्ली को सबसे पहला स्थान दिया गया है। केंद्र शासित राज्य तथा सिटी के अंतर्गत दिल्ली को सबसे पहला स्थान दिया गया। पूर्वोत्तर, अब क्वेश्चन आपसे जब डाटा डीपली पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, निम्नलिखित इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी भारत नवाचार सूचकांक 2020 पर विचार कीजिए। यह इंडेक्स 17 प्रमुख राज्यों पर निर्धारित की जाती है, जिसमें कर्नाटक पहले पर है। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान मिला है, तथा केंद्र शासित राज्यों में
पुडुचेरी को प्रथम स्थान दिया गया है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो अगर असत्य पूछ रहा है तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाए, क्योंकि पुडुचेरी नहीं दिल्ली है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको पीसीएस लेवल के एग्जाम में, ठीक है। वरना वन लाइनर में तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो आई होप इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगर ये पूछ रहा है, एक चीज और मैं बता दूं तो आपकी जानकारी के लिए कि किसी राज्य को किस कैटेगरी में मतलब पैसे इसको प्रथम स्थान दिएगा, कैसे इसको दूसरा स्थान दिएगा, इस तरह देखा जाए तो देखा जाता है वहां पर उद्यमशीलता कितनी, यानी कि उद्योग स्तर, उद्यमशीलता मतलब उद्योग कितना ग्रोथ कर रहा है सबसे पहले। दूसरी बात वहां पर की जो व्यवस्था है, जनसंख्या जो लोगों की व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है। वहां की जनसंख्या ग्रोथ कैसी हो रही, इन सब चीजों को देखा जाए तो वहां की जनसंख्या साक्षरता कैसी है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं कि वहां की सरकार अपने लोगों के लिए कितनी मदद कर रही है। ये सारे कई सारे मुद्दे हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। आई होप दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।